करते हैं खबरों की और शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ, जहां जम्मू एयरपोर्ट से सीधे माता श्री वैष्णो देवी भवन तक हेलीकॉप्टर की सेवा आज से शुरू हो गई है। पंची हेलीपैड पहुंचे श्रद्धालुओं का किस तरह स्वागत किया गया आप देख सकते हैं। कन्या पूजन के साथ ये स्वागत श्रद्धालुओं का हुआ है। इस सेवा के द्वारा श्रद्धालु कम समय में माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। इस सेवा का लाभ लेने को लेकर श्राइन बोर्ड द्वारा 2 तरह के पैकेज की भी घोषणा की गई है। इसमें एक पैकेज 35,000 रुपए प्रति यात्री होगा, जबकि दूसरा पैकेज 60,000 रुपए प्रति यात्री होगा। 60,000 वाले पैकेज में माता श्री वैष्णो देवी के दौरान सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहली सौटी यहां पर पहुंची हुई है। श्रद्धालुओं का विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ स्वागत किया गया है। और छोटी बच्ची, क्योंकि छोटी बच्चे को माता का स्वरूप माना जाता है, तो कन्या पूजन के साथ यहां पर इस सुविधा का आगाज किया गया है। परिवार अपने को बहुत खुशी मानते हैं। ये पहली सेवा मिली है और मात्र 10 मिनट के अंदर हम जम्मू से माता जी के भवन पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी सेवा है, बहुत कंफर्टेबल जर्नी होती है, बहुत सेफ जर्नी होती है और हम बहुत खुश हैं इस सेवा से। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, एक मैडम है मुंबई से है, एक सर है जम्मू से है, जो तो टोटल हम लोग 7 लोग आए हैं इस हेलीकॉप्टर में और बहुत कंफर्टेबली आए हैं। पायलट भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। देश विदेश से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से एक बड़ी सुविधा दी गई है, जिसमें जम्मू एयरपोर्ट से पंची हेलीपैड के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो सुचारू तरीके से जो है चलाई जा रही है। आज से इसकी शुरुआत हुई है। 2 फ्लाइट जो है वो अभी तक पहुंच चुकी है, जिसमें 2 पैकेज जो है वो रखे गए हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन फिलअप होगी। श्रद्धालु इसका फायदा जो है वो भरपूर तरीके से ले सकते हैं। 35,000 और 60,000 के बीच में जो है वो 2 पैकेज इसमें शामिल है। 35,000 के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु एक ही दिन में जो है वो दर्शन करके रिटर्न जो है वो जा सकते हैं। और 60,000 का जो पैकेज है उसमें दर्शन के साथ साथ जो है वो अटका आरती में भी शामिल होने की जो सुविधा है वो इसमें शामिल है। भैरव घाटी तक जो है वो रोपवे के साथ जो है वो आप जा सकते हैं और इसके अलावा बैटरी कार की सुविधा भी इसमें शामिल है। अब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के कम समय में जो है वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन वो श्रद्धालु कर सकते हैं जिनको काफी ज्यादा किल्लत जो है हमेशा समय की जो है वो रहती है। आज इसका शिलान्यास जो है वो मंत्रों उच्चारणों के साथ जो है विधिवत तरीके से सीओ अंशुल गर्ग की क़यादत में जो है वो किया गया है। आज से जो है वो इसकी शुरुआत जो हो चुकी है। जम्मू एयरपोर्ट से अब श्री माता वैष्णो देवी जी के सांझी छत के साथ साथ जो है वो पंची हेलीपैड के बीच में जो है वो सुविधाएं ये जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा, वैष्णो देवी। तो जहां एक तरफ माता वैष्णो देवी के लिए आज हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है, तो वहीं 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल बेस कैंप में 100 बिस्तरों वाले DRDO अस्पताल का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल के साथ स्वास्थ्य सेवा निदेशक कश्मीर, मंडलायुक्त कश्मीर, उपायुक्त गांधरबल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया। और वहीं पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल आज किश्तवाड़ के द्रबशाला में 800 मेगावाट की रटल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट का दौरा करने पहुंच रहा है। इस ग्रुप में करीब 40 सदस्य हैं। ये ग्रुप 850 मेगावाट की रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग का भी दौरा करने वाला है। और ग्रुप आज उपमंडल ठाठरी, प्रेमनगर और डोनादी का भी दौरा करेगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मांडा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर ऑपरेशन कल रात शुरू हुआ था। सभी प्रमुख सड़कों पर नाके लगाए गए हैं। आने वाली गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ये तलाशी अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है।
चलाया गया, जो कि देर रात को चलाया गया था और सुबह तक इस तलाशी अभियान को जो है जो एसओजी की टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है और सेना की टीम ने यहाँ पे जो एक तलाशी अभियान चलाया। अब विभिन्न जो नाके हैं जम्मू में उनको जो है स्ट्रेंथन किया गया है, वहां पे नाकाबंदी जो है वो की गई है। तमाम जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो बसेस चलने वाली आने वाली जम्मू सिटी में एंटर होने वाली हैं उनको भी जो उनकी फ्रिस्किंग है, चेकिंग है, उसको तेज किया गया है, क्योंकि इस तरह की पुख्ता सूचना है कि 2 से 3 जो आतंकवादी संदिग्ध जो यहाँ देखे गए हैं वो जो है जम्मू सिटी में एंटर होने की कोशिश कर सकते हैं। और चूंकि अमरनाथ यात्रा जो है उसकी शुरुआत कुछ दिनों के बाद होने वाली है, ऐसे में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है हाई अलर्ट पे है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं हाई अलर्ट पे है, जो समूचे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी सैनिटाइज किया गया है और विभिन्न जो नाके हैं वहां पे जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो सुबह से ही लगे हुए हैं और यहाँ पे जम्मू सिटी में एंटर होने वाली गाड़ियों और यहाँ से जाने वाली गाड़ियों को जो चेकिंग है उसके बाद चेकिंग करने के बाद ही उनको अलो किया गया है कि जम्मू सिटी में वो एंटर हो सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि OGWs की एक जो यहाँ पे शमूलियत है वो अब हाल ही में जो इनकाउंटर हुए जम्मू के चाहे कठुआ में हो, रियासी में हो, तो वहाँ पे ये आया है कि रैकी जो है वो आतंकवादी करते हैं पहले, क्योंकि ये भी एक तरह से घना जंगल आसपास का इलाका है और यहाँ पे काफी चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छिपने की कई ऐसी जगहें हैं, पहाड़ी इलाका है, जम्मू का आउटस्कर्ट्स है, यहाँ पहले भी इनकाउंटर्स जो हैं वो हो चुके हैं, चाहे वो बंटोल प्लाजा का इलाका है, सिडरा का इलाका है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सूचना रात को ही मिल गई थी कि यहाँ 2 से 3 संदिग्ध जो हैं वो देखे गए हैं। उसके बाद से जो है एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और नाके जो हैं वो तेज कर दिए गए हैं। अब पुलिस की ये कोशिश है, सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है, जो 1.25 महीने जो यात्रा चलने वाली है बाबा अमरनाथ की, जो श्रद्धालु जो हैं वो 30 से 40% ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि प्रशासन की उम्मीद है कि इस दफा जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। ऐसे में 1.25 महीने चलने वाली इस यात्रा को यकीनी बनाना है कि कोई यात्री को नुकसान न पहुंचे, कोई आतंकवादी जो घटना को ये जो आतंकवादी है वो अंजाम ना दे पाए। इस तरह इसी कोशिश में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं और तमाम जम्मू में हाई अलर्ट है और विभिन्न नाकों को जो है स्ट्रेंथन कर दिया गया है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबर श्रीनगर से, जहां के बोरी कदल के डाउनटाउन इलाके में लगी भीषण आग में बाजार, मस्जिद, घर और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 20 दुकानें और 7 घर आग की जद में हैं। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पीड़ितों ने प्रशासन से जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। शदीद थी, पूरी तरह से फैली हुई थी। दिन का टाइम था, दिन में ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है, रोडों पर आने में भी 5 से 10 मिनट जो बाकी गाड़ियां दूर से आई उनको भी टाइम लगा, क्योंकि रोड आपको पता ही है इस वक्त काम भी चल रहा है बहुत सी जगह। तो लेकिन सिलेंडर की वजह से ये ज्यादा जो तबाही हुई ये गैस सिलेंडर की वजह से हुई। जब हम यहाँ आप लोकल जो मकीम है यहाँ से उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सिलेंडर किस कदर ब्लास्ट हो रहे थे। और दाएं बाएं जो मकान थे वो लकड़ी के थे। जब एक मकान में गए आग तो दूसरी मकान में भी फैल चुकी, क्योंकि लकड़ी और हवा का दबाव भी ज्यादा था। हमारी 22 फायर टेंडर ऑन जॉब थी, जिसमें हमारी वो जो बड़ी गाड़ी है सीढ़ी वाली, उसको आने में टाइम लगा। किस कारण लगा कि रोड ब्लॉक थी। पहले वो इधर से आई फतेह कदल से, फिर वापस गई, फिर उसने सफा कदल का रुख अख्तियार किया, सफा कदल से फिर वो वापस आई। कम से कम 10-15 मिनट उसके वो जाया हो गए, क्योंकि रोड ब्लॉक थी। अगर वो बरवक्त यहाँ पर पहले रोड से पहुंच जाती तो फिर मजीद इस बिल्डिंग से उसमें भी ना आग फैलती, क्योंकि उसमें ऊपर से हम फायर फाइटिंग करते हैं। हमारे बहादुर फायर फाइटर ने, ऑफिसर ने, लोगों ने, पुलिस के जवानों ने, सब ने मिल के काम किया, तो तब जाकर पीछे वाली जो बस्ती है बची। वरना इस कदर महीने में अपनी सर्विस में पहली इतनी बड़ी आग देखी कि जो मतलब कुछ ही मिनटों में फैल चुकी थी सब जगह। और इवन के रोड के इस पार भी बिल्डिंग में आग थी, यहाँ भी हमने बुझाई। इस इतनी कदर हीट थी, हीट की वजह से यहाँ भी आग लगी। उससे मैं यही गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले ये गैस का सिलेंडर घरों के छतों पे हमने देखा है बहुत सी जगह रखते हैं, लूज वायरिंग रखते हैं, क्योंकि कोई फिटिंग वगैरह नहीं करते। एमसीपी का यूज नहीं करते हैं, एमसीपी का यूज करें। और साथ साथ में फायर ब्रिगेड जब पहुंचता है, फायर सर्विस का अमला पहुंचता है, खुदा रहा उनको कॉपरेट करें, पानी का सोर्स बताएं, उनको नजदीक रास्ता दिखाएं। उनकी पाइपें लेके उल्टा डालने से वो पाइप सीधा करने में और 5 से 10 मिनट चला जाते हैं। उससे जल्दी आग नहीं बुझती है, बल्कि और मजीद फैल जाती है। इसलिए जितना कॉपरेट करेंगे इतना कम नुकसान होगा। और खासकर नजदीक के जो फायर स्टेशन है उनका नंबर इनके पास होना चाहिए। और लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा, जब हम कल आए
हम लोगों से हाथ बांध के मतलब रोड पर हमारे जवान उतरे के साइड छोड़ो, लेकिन लोग इतने बेदर्द हो गए हैं कि उनके कान के अंदर सायरन की आवाज सुन के भी गाड़ी को साइड नहीं देते थे। तो लोगों से गुजारिश है, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, कम से कम खुदारा उसको साइड दे दे, जब भी सायरन सुने तो उसको साइड जरूर दे। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने न्यूज 18 टेकेले से खास बातचीत की। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। मियां अल्ताफ ने कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, बुनियादी ढांचे और अन्य अहम समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अनंतनाग राजौरी सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद हमारे साथ हैं। कल उन्होंने हल्फ लिया है, ज्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। हल्फ लिया, तमाम चीजें हो गई और एक जो पार्लियामेंट की सरगर्मियां थी वो ऑफिशियली शुरू हो गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं तो वहां के कौन से बड़े मसाइल होंगे या कौन से बड़े मौजूआत होंगे जिनको आप पार्लियामेंट के स्टेज पर उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, लोगों की जो बड़ी तादाद है उन्होंने तो हमें इसीलिए चुना है कि हम जो इस वक्त कश्मीर के हालात हैं, सियासी हालात जो हैं ख़ास तौर पे, हम उसके बारे में पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर जो हमारे खदशात हैं, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, उनके बारे में हम हिसार करें। ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी जो है वो रहेगी। उसके साथ साथ जो मुझे डॉक्टर करण सिंह साहब कह रहे थे कि आप उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो आधी जम्मू में है और आधी कश्मीर में है, ये डिलिमिटेशन के बाद बनी है। तो जो जम्मू का हिस्सा है वहाँ इस सियासी मामलात के बगैर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पे आप वहाँ देखें तो हाईवेज़ का इतना बुरा हाल है। मुझे लगता है जम्मू से पुंछ का फासला जो है वो 240 किलोमीटर के बराबर है और वहाँ जो हाईवेज़ हैं वो चलने के काबिल नहीं है। कोई तवज्जो उस तरफ नहीं दी जा रही है। हेल्थ का सेक्टर हो, ख़ास तौर पे जो जल जीवन मिशन की बात की जाती है, पानी की बात की जाती है, साफ़ पानी देने की बात की जाती है, तो वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे लोगों को नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनके डे टू डे जो इम्पॉर्टेंट मसले हैं और ख़ास तौर पे जो इस दिल्ली की हुकूमत के साथ हैं, मैं अच्छे तरीके से वो काज प्लीड करूं और उन मसलों को हल करवाने की कोशिश करूं। ख़ास तौर पे जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, बीकन जो है, जो कुछ वहाँ पे वो कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से मिलूं और उनको ग्राउंड की सिचुएशन के मतलब बताऊं। ये मेरी प्रायोरिटीज़ में शामिल है। जब आप हल्फ ले रहे थे, मैंने भी देखा आपने उर्दू ज़बान में हल्फ लिया, और तो क्या एहसासात थे? आपने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जो है वो दूसरे नंबर पर रही, यहाँ पर क्या इतनी हिमायत की आवाम से उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, जितना प्यार मिला, जितनी मोहब्बत मिली, वो तमाम जज्बात कैसे थे? नहीं, वाकई लोगों ने बड़ी मोहब्बत की, बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए, इतनी मैं खुद तवक्का नहीं कर सकता था। और मैं साथ में ये भी समझता हूँ कि इस इलेक्शन के बाद मेरी जिम्मेवारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे। तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं उनकी जो ख्वाहिशात हैं उन पे पूरा उतरूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। तब्दीलियां हुई हैं, मुल्क में नई सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तब्दीली होने जा रही है। जिस तरीके से इलेक्शन की सुगबुगाहट है, वोटर लिस्ट फाइनल की जा रही है। वज़ीर आज़म खुद श्रीनगर गए थे, वज़ीर दाखिला अमित शाह बार बार कहते रहे हैं पहले इलेक्शन और फिर उसके बाद रियासत का दर्जा बहाल होगा। नहीं, इलेक्शन तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने श्रीनगर में कहा है तो उसके बाद हमें इलेक्शन ना होने के बारे में कोई खदशा नहीं है। अब तो डेफिनेटली इलेक्शन होंगे और मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में ही इसकी इब्तदाई काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये इनको वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सितंबर तक कंप्लीट करना है। तो इलेक्शन तो होगा। इलेक्शन साफ़ सुथरा इलेक्शन होना जम्मू कश्मीर में बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि बाद में स्टेट दी जाए, वो पहले भी दी जा सकती है। और अगर ये पहले स्टेट का ऐलान करते हैं
तो वो इनके लिए, बीजेपी के लिए भी बेहतर होगा। आप चाहते हैं कि पहले स्टेट का ऐलान हो, क्यों होना चाहिए, पहले ऐलान होना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने सफर किया पिछले 5-6 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे मियां अल्ताफ अहमद साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हिज़्ब इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उनको मौका देगी, अपोजिशन को मौजू और मुद्दे उठाने का मौका देगी, तो वो जरूर उठाएंगे, क्योंकि अवाम ने उन्हें इसीलिए पार्लियामेंट में भेजा है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जनवरी से मई तक करीब 86 मिलियन पर्यटक आए कश्मीर। पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरों पर खुशी। एलजी ने कहा, पर्यटकों को की भारी आमद अच्छा संकेत। श्रीनगर को मिली विश्व शिल्प नगरी की मान्यता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया, ऐतिहासिक उपलब्धि। सोशल मीडिया पर लिखा, इससे कारीगरों के असाधारण कौशल और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। शोपियां में चेरी की फसल शुरू। चेरी की फसल को लेकर किसानों में असंतोष। किसानों ने पूरी दुनिया के साथ साथ कश्मीर में भी ईद ए गदीर बड़ी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। बडगाम में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं ने आखिरी बीती शाम जश्न मनाया। ईद उल अजहा मनाते हैं, इसी तरह ईद गदीर सबसे बड़ी ईद है। बहुत बड़ा इज्मा हुआ है, जिसमें 1,24,000 हुज्जाज किराम का मजमुआ था और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया खुदा की तरफ से, ये कुरान में है कि या रसूलुल्लाह बलिग, या अय्युहर रसूल बलिग, या रसूलुल्लाह आप बताइए लोगों को, बलिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, लोगों को बताइए जो आपको पैगाम मेरी तरफ से आया है। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम था वलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि ये आखिरी हज था। रसूल रहमत ने मदीने वालों को, मक्के वालों को, तमाम अरबिस्तान को, पूरी उम्मत को ये फरमाया कि मैं आखिरी हज पर जा रहा हूँ, अब की बार कोई घर पर नहीं रहे। सबको वाजिब हुआ कि सब रसूल रहमत के साथ हज के लिए चले। क्योंकि इस दिन खुदा ने विलायत अली से तकमील दीन की है और इत्माम नियामत की है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी मैंने आपका दीन तमाम किया। किससे? विलायत अली से, इमामत अली से, और मैंने आपकी नियामत तमाम की, यानी कि इसके बाद आपके दरमियान कोई नियामत नहीं आएगी। क्योंकि मैंने हिदायत की इंतहा की, यानी मैंने आपको हिदायत की इंतहा बख्शी बिवसीले विलायत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहा। तो चूँकि ये जश्न इसलिए है ताकि लोगों में तजस्सुस पैदा हो कि ये जश्न क्यों मना रहे लोग, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस रोज़ को ईद की, चूँकि अगर इसकी असनाद पर बहस की जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए रसूलुल्लाह ने इसको ईद के तौर पर मनाने को कहा था। हम इसीलिए इसको ईद के तौर पर मनाते हैं। मेंढर के किस्मलाड़ी इलाके में लोगों ने राशन दुकान की मांग को लेकर संबंधित विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि लोगों को आश्वासन दिया गया था कि क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद पंचायत के बीच में राशन दुकान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन किसी अधिकारी ने क्षेत्र का दौरा तक नहीं किया और न ही राशन दुकान का निर्माण कराया गया। क्या इन लोगों का हक है या नहीं है? आज कास और बरीला का जो है हमारा जो है कम से कम 400 जो है काट है और यहाँ कोई स्टोर नहीं है। क्यों हमारे लिए नहीं है? क्या गवर्नमेंट उनके लिए है जो हमेशा जो है ताली माली करके वो करते रहते काम? कोई भी हम ये बोलते हैं कि यहाँ आना चाहिए, किसी को भी यहाँ आगे देना चाहिए, यहाँ आगे देना चाहिए। क्या ये लोग रो रहे हैं? डीसी साहब को भी यहाँ आना चाहिए और यहाँ आके देखें क्या ये लोग जो है हक पर लड़ रहे हैं, क्यों ऐसे ही कर रहे हैं और हमारी कोई नहीं सड़ाई हो रही। ये हमारा बैकवर्ड एरिया है, हमारा जो है यहाँ पर कोई भी अफसर आने के लिए तैयार नहीं है। कहने के बावजूद भी यहाँ कोई आदमी जो है वो हमें यहाँ नहीं दिखाई दिया। इसलिए हमारी एक गुजारिश है तमाम से कि आप देखें, हमारा पूरा एक ऊपर कासबराड़ी है, यहाँ कास भी पड़ता है, बरीला भी, बग्योट भी, जो बिल्कुल मरकज़ जगह है उस पर तय किया जाए और पूरा इंसाफ के साथ हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए।
वरना हमारे जो लोग हैं कम अज कम जो है 1500 प्लस वोट यहाँ का है। जो बच्चा जो है वो इस फैसले को नामंजूर करता है कि एक साइड पे हमारा जो स्टोर है वो एक साइड और अलग अलग साइडों पे बनाया गया है। मरकज़ का जो जगह रखी है वहाँ बिल्कुल कुछ पता ही नहीं लोगों को। ऊपर का सप्लाड़ी सेंटर में बने जाए वो, लेकिन उसको भी कोई गौर किसी ने नहीं किया। हमारा जड़ा सिरकर्दा है PSO साहब, तहसीलदार साहब और वीडियो साहब, उन्होंने भी जनाब आन गए जो इस पार सेंटर के बीच लिखाई पढ़ाई कर गए दे गया था। लेकिन उसकी बाद उस लिखन लिखाई पढ़ाई थी बाद जनाब यह अर्ज है कि फिर जाकर साइड पर स्टोर बनवा रहा है। और आगे बढ़ेंगे और यूथ कोऑर्डिनेशन नेशन कमेटी कवासा खालसा के युवाओं ने ईद के मौके पर साफ सफाई के लिए पहल की। उन्होंने JCB के जरिए सारा कचरा हटाया। स्वयंसेवी युवाओं ने लोगों से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की भी अपील की। जो गंदगी होती है ये साफ रखने के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट की है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे JCB लगा हुआ है ये हम हर साल लगाते हैं, इसीलिए हमने इस साल भी ये सेटअप उठाया ताकि हमारे गांव इससे बच जाए। मैं अवाम उन्नास से यही अपील करता हूं कि सड़कों पे ये गंदगी न डाले, ये आलूदगी, इससे प्रॉब्लम होती है हमारे चलने फिरने में। परन वाले एरिया में हम सारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता था गाँव का डिस्पोज करते थे इसी एरिया में, बट पिछले 3 सालों से अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। हम जो यहाँ के गाँव के लोग जो है वो प्रॉपरली इसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं। ईद पे जो वेस्ट मटेरियल निकला था और उसको भी प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है जो कि हमारे गांव तक फैल चुकी है। पूरे गांव तक नहीं बट आने वाले दिनों में जैसे डिस्पोज हो रहा है इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने वाली है। सफाई नस्ब ईमान है। अगर आसपास के माहौल को साफ व शफाफ रखा जाए तो इंसान हर बीमारी से बच जाएगा और इंसान सेहतमंद रहेगा। और इस तरह काउसा नारबल में जो यूथ कमेटी है उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि उन्होंने हर जगह अपने इलाके के आसपास जो सड़कें हैं, आसपास का जो इलाका है, उन्होंने ये कदम उठाया है कि इस आलूदगी को जो कूड़ा करकट यहाँ पे जमा है उस जमाशुदा कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की उन्होंने कोशिश की है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह काम जारी है और इसीलिए उन्होंने मैसेज दिए है तमाम लोगों से कि वो अपने घरों से निकलने वाली जो आलूदगी है वो बाहर न फेंकें, सड़कों पर न डालें और अपने माहौल को खुद साफ शफाफ रखें और इसमें अपना अहम किरदार अदा करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं काउसा नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा त्राल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान मिशन के अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में पशुपालन अधिकारी और अन्य समूहों के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रूबीना बानो को दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया। रूबीना बानो ने कई महीने पहले अपनी मेहनत और लगन से इस यूनिट की स्थापना की थी, जिससे वो अपनी रोजी रोटी आज कमा रही हैं। उन्होंने एक यूनिट स्टार्ट किया है मिल्क प्रोसेसिंग का, जो हमने कन्वर्जेंस में किया है वो NRLM इन कन्वर्जेंस विद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हमने इनने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ पे आए थे, थोड़ा सा फॉर्मली उसको इनाग्रेट किया। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, जो वेटनरी सर्जन है यहाँ पे, ये भी आए हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि इनकी हौसला अफजाई हो और हम भी देखें कि अगर कहीं पे कोई थोड़ी सी कुछ कमी वगैरह रह गई है वो अपना सारा जो भी इस एरिया में मिल्क होता है वो इनके पास वो जमा कराए, क्योंकि इसके बाद वो प्रोसेसिंग उन्होंने बेसिक जो स्टार्ट किया है वो है कि ये उसमें चीज़ बनाती है या फिर देसी घी उसमें बनता है और वो फिर ये बेचती है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग की ओर से वर्ष 2017 में त्राल के नागाबल से बानपथरी तक सड़क का निर्माण किया गया था। हालांकि अभी तक जमीन मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों ने बताया कि इस संबंध में कई बार विभाग को लिखा जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। किसानों ने सरकार से जल्द मुआवजा देने की अब गुहार लगाई है। में लिखित पांडे अवेलेबल यम पोस गई कोत हम 7 लाख दरबदर ADC त्रालस नश
ना सान हक गो जन हमा कुछ जमीन मरल कह चीज कि बुजुर्ग इंसान कत दफ्तर फेर गनी बाबा चुनस नाव सो आदत वरी पे बिचार अमिस गमी डोंग कुल 4 ते गमी जमीन मरल कह फाइल बाज़ाब्त ओके मगर सिर्फ यम कल तुबन ADC ऑफिस फंडस पार कल गन ADC त्राल फंडस पार कलेक्टरस गन फंडस पार यम फंडस गए अगर सेक्रेटरीस में फंडस मौजूद प्योरस करो लेपस कत ताम पोस मगर सान हक गोस मोकूल मुआवजा दिन नत सड़कन पे नेरने खतर तैयार कोर वह अहद नो सोद वूतपुर हाईवे करो जाम तीत तंग 64 असाम 64 असामिन जमीन मेहरबानी तो मेहरबानी कर मुआवजा जल्द अज जल्द वागुजार कर परेशानी मज 7 वरी गई लगभग कम अज कम सड़क मुआवजा त्रा तम सात सड़क गवर्नमेंट वो त्रो यह मुआवजा मगर मुआवजा त्रो तमो टोटल कहीं आज नहीं परेशानी हाल जमीन कनाल 2 कनाल कह 10 मरल तम गई सड़क तल सारी मगर आज तक कोर गवर्नमेंटन इंसाफ कहें गवर्नमेंट बे गवर्नर इंतजामिया से अपील कर कि मेहरबानी कर तो अत यह सड़क मुआवजा क्या योर नम इलाके लोग गरीब। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला